रिसेंटली मैंने एक क्वेश्चन सुना था कि सब कुछ कर रहे हैं हम, मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड वर्क, रीडिंग, राइटिंग, फिर भी कुछ हो नहीं रहा है। तो इस केस में मुझे दो चीज़ें आपको बताना ज़रूरी मैं समझती हूँ, और कि इसमें मुझे लग रहा है कि ग्रैटिट्यूड की कमी है, थैंकफुलनेस की कमी है। क्योंकि अगर आप ये चीज़ रेगुलरली करोगे तो कुछ ना कुछ चेंजेस लाइफ में ज़रूर होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको पॉजिटिव छोटे छोटे चेंजेस दिखाई देंगे। अगर मैं मेरे ही केस में बोलती तो मैं एग्जांपल देती हूँ कि अगर एंगर वाला कंसर्न होगा और आप रेगुलरली कर रहे हो, फिर भी आपको लग रहा है कुछ हो ही नहीं रहा है, कि एंगर कम नहीं हो रहा है, तो मुझे आपको ये बताना है कि इंटेंसिटी कम होगी एंगर की अगर आप रेगुलरली करोगे। आप ऐसे एकदम से नहीं बोल सकते एंगर ऐसे ही हम लोग कर रहे हैं, एंगर ख़त्म ही नहीं हो रहा, तो उसकी लेवल इंटेंसिटी कम होगी। तो मेरे केस में भी था, इंटेंसिटी कम होती हुई मुझे दिखाई दी। तो आपके केस में भी ये हुआ होगा। तो मुझे आपको यही बताना है कि जो छोटा सा भी चेंजेस हुआ है ना, वो नोटिस करो आप। और वो ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। आप डायरेक्टली बोलते हैं कि मेजर एरिया सॉल्व नहीं हो रहा है, बट उस छोटे छोटे चेंजेस ज़रूर होते हैं। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल, पहले आप 10 दिन में से 10 बार गुस्सा हो रहे होगे, और अभी इंटेंसिटी कम होके आप 8 बार गुस्सा कर रहे हो। अब फिर कुछ दिन बाद 7 बार होगा, कुछ दिन बाद 6 बार, फिर 50% आपका गुस्सा, आपका लेवल कम होते, मतलब आपको फ़र्क पड़ना कम होगा। किसी ने कुछ बोला तो पहले जितना हर्ट होता था उससे लेवल कम होगा। ये मैंने गुस्से का एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप अपना देख लो कि क्या। तो जब 10 से 8 बार, पहले में 10 बार आप गुस्सा होते थे, अभी 8 बार हो रहे हैं, तो बी थैंकफुल, थैंक यू यूनिवर्स कि पहले 10 बार गुस्सा होती थी, अभी 8 बार हो रही हूँ, थैंक यू। पहले जितना हर्ट होता था छोटी छोटी बातों के लिए, वो अभी ज़्यादा हर्ट नहीं होता है, उसका लेवल कम हुआ, उसके लिए थैंक यू। तो आपने जो चेंजेस हुए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वो नोटिस नहीं किए। अगर आप नोटिस करते तो आपको महसूस भी हुआ होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप पैसे का कंसर्न होगा तो आपका जो भी चाहिए होगा अमाउंट, तो जब आप पैसे के लिए काम करना, अपने वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए स्टार्ट करते हो, तो ऐसा हो सकता है आपको ऑनलाइन ऑर्डर करते टाइम डिस्काउंट मिल गया, या जो आपको चाहिए था और किसी फ्रेंड ने गिफ्ट दे दिया, तो ये भी रिलेटेड टू मनी ही है। तो ये छोटे छोटे चेंजेस हो रहे हैं ना, बी थैंकफुल फॉर दैट। आप ये चीज़ मिस कर रहे हो और आप बोलो अरे मेरा बैंक बैलेंस तो वो नहीं हो रहा है, अरे होगा। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, करेक्ट। इतने सालों का निगेटिविटी जो भी होगा वो कम होने में ये 4 चीज़ें आपको रेगुलरली करनी है। आपको सिर्फ क्या करना है, कंसिस्टेंट रहना है मेडिटेशन करते हो। और आपने तो बोला कि आप कंसिस्टेंट हो, फिर भी नहीं हो रहा, तो उस केस में मुझे आपको पहले ही तो चीज़ बोलना है कि जो छोटे छोटे चेंजेस आपके लाइफ में हुए हैं, तो उसको आपको थैंकफुल रहना है। तो अगर डिस्काउंट भी मिला फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए थैंक यू यार, मुझे डिस्काउंट मिला, थैंक यू यार, फ्रेंड ने मुझे ये गिफ्ट दिया, थैंक यू, ये मुझे जो चाहिए था वो मिला। तो ये छोटे छोटे चेंजेस ज़रूर हो गए, 100% हो गए। आपको सिर्फ नोटिस करके थैंकफुल होना होगा। तो आप बोले कि थैंक यू यूनिवर्स, ये हो गया, और भी ज़्यादा मैं पीसफुल रहूँ तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, और भी ज़्यादा पैसे की फ्रिक्वेंसी मेरी इम्प्रूव होगी तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये आपको एक चीज़ करनी होगी। और सेकेंड कमी मुझे ऐसे लगती है कि अगर आपका सवाल है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब मुझे नॉलेज की कमी लग रही है। नॉलेज यानी आपको डेली सेल्फ हेल्प बुक रीड करनी ही होगी। ये 2 चीज़ की कमी है। सेल्फ हेल्प बुक अगर आप रेगुलरली रीड करते हो तो आपको ये नहीं तो आपको डेली आपके दिमाग में नॉलेज जाता होगा और नॉलेज लेवल बढ़ता। मतलब सही किताबें पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप पढ़ते होगे, बट सही किताबें पढ़ते तो ये सवाल नहीं आता कि कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे। आई एम नॉट ऑफेंडिंग यू कि ऐसे आ रहे हैं, बट मुझे ये 2 चीज़ें बहुत ऐसे लगी कि मैंने सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरी लाइफ ये 4 चीज़ें से चेंज हुई और हो रही है।
मैम की, अंजना मैम की हो रही है, बहुत लोगों की हो रही है, तो आपकी कैसे नहीं हो सकती। तो मैंने बहुत सोचा कि क्या हो सकता है इस केस में। तो इस केस में ग्रैटिट्यूड का लैक लगा मुझे, और सेकंड सही बुक्स, सही किताबें आपको रेगुलरली पढ़नी होगी। जो बेसिक बुक्स है वो रेगुलरली आपको पढ़नी होगी। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अब्राहमिक्स की जो बुक्स है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आज कैन इट इज़ गिवन, मनी एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैम की जो बुक है तो 40 से 40 करोड़ पैसा आनी, ये करोड़ों की बातें, ये जो है मेरी किताबें हैं, प्रारंभ पैसा आनी श्रीमंती, पापा कहते हैं। तो ये जो बेसिक किताब है एटलीस्ट वो तो पढ़ लो। इट इज़ द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, द पावर ऑफ नाउ। तो ये सारी बुक्स पहले पढ़ लो ठीक से। अगर ये बेसिक किताबें पढ़ लोगे रेगुलरली तो आपको कुछ भी, आपका फोकस लैक पे नहीं जाएगा, बिकॉज आप ग्रेटफुल भी रह रहे हैं और दूसरी जगह आप नॉलेज भी गेन कर रहे हो। ओके, सो मुझे ये 2 चीज़ें लगी। तो दिस इज़ द ओवरऑल फॉर दिस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन यही था कि सब कुछ कर लिया बट कुछ हो ही नहीं रहा है। तो उस केस में आप ऐसे देख सकते हो छोटे छोटे क्या चेंजेस हुए हैं, छोटे छोटे आपके केस में क्या क्या चेंजेस हुए। और सेकंड, नॉलेज गेन करो। नॉलेज गेन एज इन सही किताबें पढ़ो, रेगुलरली पढ़ो, किताबें पढ़ने में ब्रेक मत करो। रीडिंग इज़ कंपल्सरी। रीडिंग से नॉलेज आता जाएगा, और रीडिंग से आप इज़ लाइक ब्रेन का फूड है। जैसे डॉक्टर जो डिस्पेंजा बोलते हैं कि मतलब डेली आप कुछ नया पढ़ोगे तो न्यूरो साइंस के दृष्टि से ये बहुत अच्छा होगा। नई चीज़ पढ़नी चाहिए डेली, तो डेली नया नया नॉलेज आता रहेगा, तो समय समय पर आपको उस बात का आंसर भी मिलता जाएगा सिचुएशन पर। तो आपको रीडिंग इम्पॉर्टेंट है, ब्रेन का फूड है। आप आपके शरीर के लिए खाते हो, मन के लिए मेडिटेशन करते हो, वैसे ब्रेन के लिए रीडिंग करना भी ज़रूरी है। तो ये 2 चीज़ें ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ें के लिए थैंकफुल रहो, और बुक्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सो खुद को बहुत प्यार करो, और बिग स्माइल ऑन योर फेस, और बी थैंकफुल इन प्रेजेंट मोमेंट, बी हैप्पी इन द present moment. That's the secret. So stay tuned. Bye bye.